सलाम दोस्तों, उर्दू सीरीज़ में खुशामदीद। इस वीडियो हम सीखेंगे कि सीमेंस पीएलसी S7 1200 के अंदर काउंटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने सीमेंस टिया पोर्टल सॉफ्टवेयर में चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक अपनी पीएलसी को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जैसे ही अब ये हमारा इंटरफेस आएगा तो इसके बाद हमने S7 1200 की सीरीज़ को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे सीपीयू में जाएंगे। सीपीयू में जाने के बाद आपके पास जोन सी वाली पीएलसी है, जो मॉडल आपके पास है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सीपीयू 1215 FC DC रिले तक अवेलेबल है। ये इसकी एक फैमिली होती है। तो मेरे पास ये जो है मॉडल है अभी इस टाइम में, वो है सीपीयू 1215C रिले, ये वाला मॉडल है। और इसका जो आर्टिकल नंबर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये दोनों अलग-अलग होते हैं, ये आपको पीएलसी की साइड में मिल जाएगा कि आपके पास ये वाला मॉडल है या ये वाला आर्टिकल नंबर है। इसका कौन-सा आर्टिकल नंबर है उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका इंटरफ़ेस आ जाएगा और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी इस पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि इनको हमने किस तरह से यूज़ करना होता है, कैसे इनको ऐड करना होता है। और अगर किसी ने ये मेरी वीडियो नहीं देखी पीछे वाली, तो प्लीज़ पहले पीछे वाली वीडियो को जाके देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सब एक सीरियल के अंदर हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको उर्दू कोर्स और इंग्लिश कोर्स दोनों अलग-अलग मिल जाएँगे। तो उनमें जाने के बाद आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपका ये मॉडल सिलेक्ट हो गया अभी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाना है और अपने मेन ओबी के ऊपर जाना है। मेन ओबर ओबी के ऊपर जब आप जाएँगे, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा। ये जैसे ही आपका इंटरफ़ेस खुल जाएगा, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये इसके 4th ऑप्शन में सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे ये बिट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके अंदर आपको ये काउंटर्स की ऑपरेशंस मिल जाएँगी। तो यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 काउंटर्स हैं आपके पास। तो सीटीयू का मतलब होता है अप काउंटर। अगर आपने किसी जगह में सिर्फ़ ओनली अप वैल्यू को यूज़ करना है, तो आप सीटीयू का यूज़ कर सकते हैं। या किसी जगह में आपने फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने सिरे से पहले से काउंट दे देने हैं और बाद में उसको बंद फिक ऐसे स्पेसिफिक नंबरिंग के ऊपर जाने के बाद आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो आप सीटीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सीटीयू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों रिक्वायर्स हैं तो फिर आप सीटीयू डी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं तीनों आपको अलग-अलग से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एक काउंटर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे एक सबसे पहले लेना पड़ेगा, बिट इंस्ट्रक्शन में जाके आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा और आगे हम एक आउटपुट ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगी आउटपुट, आपको पहले सेलेक्ट करना है आगे वाला हिस्सा, फिर उसके बाद लेना है। अब हम इसकी एड्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक लेना है क्योंकि ये काउंटिंग आपका सिग्नल होगा और इसको रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिग्नल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे I0.0 का सिग्नल ले लेता हूँ और सॉरी I0.1, ठीक है। और नीचे हम ले लेते हैं I0.0 रीसेट के लिए। और यहाँ पे आपको प्रीसेट वैल्यू देनी है। एग्जांपल मैं 10 ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको इसका डेटा देखना हो, स्टेटस इसका देखना हो, तो कोई भी आप ले सकते हैं। मैं MD10 ले लेता हूँ। और उसके बाद ये आपका डीबी ब्लॉक अभी सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको करते हैं अभी, ठीक, कोई टेंशन नहीं लेनी। Q0.0 ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना डीबी ब्लॉक लेना है। तो डीबी ब्लॉक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये शुरू में ही आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना भी एक इंट का ले लीजिए और ये आपका डीबी ब्लॉक आ गया। यहाँ पे आपने इसको नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं। एग्जांपल मैं ले दे देता हूँ काउंटर, आप काउंटर दे देता हूँ, आप अंडरस्केयर COUNTR, आप काउंटर का मैं नाम दे देता हूँ।
और इसको ओके करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा ये ठीक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हम इसको डाउनलोड करते हैं पीएलसी में। अगर आपने कुछ ज़्यादा वैल्यू लेनी हो तो फिर आप यहाँ पे जहाँ पे इंट मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ पे आप डी इंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ज़्यादा हो जाएगा डेटा। ये आपने अपनी काउंटिंग के हिसाब से इसको चूज़ करना है। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको इसका फंक्शन समझा रहा हूँ कि ये कैसे है। अब ये हो गया तो इसके ऊपर हम लोड कर देंगे। सर्च ऑलरेडी कर लिया उसने, तो अभी इसको ये प्रोग्राम को डाउनलोड करेगा। पहले कंपाइलेशन होती है, कंपाइलिंग के बाद फिर उसका डाउनलोडिंग होती है। अब कंटिन्यू विद एक्शन से ये करेंगे, नो एक्शन में जाएंगे और स्टॉप ऑल में करेंगे और लोड कर देंगे इसको दोबारा से, क्योंकि जो पुराना प्रोग्राम इसके अंदर हुआ उसके ऊपर ये ओवरराइट करेगा। ये इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे ताकि हमको इसका स्टेटस मालूम हो सके जो कुछ हमने लिखा है। अब देखें कि आपको MD10 के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ज़ीरो दिखाई दे रहा है, इसलिए कि हमने अभी तक यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो अब मैं यहाँ पे I0.1 के ऊपर मैं यहाँ पे सिग्नल स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए मेरा एक सिग्नल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये MD10 पे फोकस करें और जैसे ही हमारे ये 10 सिग्नल कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैनुअली यानी पुश बटन से सिग्नल दे रहा हूँ। आप किसी सेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई कन्वेयर चल रही है उसके ऊपर आप एक प्रॉक्सिमिटी लगा देंगे जिससे सिंगल सिंगल इसको आना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट उसके सामने से गुजरेगी तो उसका सिग्नल आएगा यहाँ पे I0.1 के। जब आप इसको बाहर हार्डवेयर में कॉन्फ़िगर कर देंगे, जो भी नंबर आप इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे वही आपकी प्रॉक्सिमिटी के साथ होगा, तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब देख पा रहे हैं 10 कंप्लीट हो गया और हमारी आउटपुट ऑन हो गई और हमने 10 इसको रखा था। अब हमको इसको रीसेट करना है। अगर और बढ़ता रहेगा तो बढ़ता रहे, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अब जैसे ही हम I0.0 के ऊपर सिग्नल देंगे, हमारा काउंटर जो है फिर से 0 हो जाएगा। तो इसी तरह अब दूसरा जो काउंटर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, जिसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे ये कॉर्नर पे आप देखेंगे, आपको यहाँ से पिक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको CTD भी मिल जाएगा। ये CTD काउंटर आ गया आपका। आप इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे आप दोबारा से ये ले लीजिए। लोड इनपुट का जो है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ I0.0 का, ठीक है। वही नंबर हम यूज़ कर लेंगे, बाकी कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हम काउंट डाउन को यूज़ करेंगे। काउंट डाउन का कैसा फंक्शन रहेगा कि जो भी आपने कुछ प्रोडक्ट उसके ऊपर कैसा था आपके ऊपर, कि जब आप सिग्नल देते थे तब आपका जो आउटपुट था वो ऑन होता था। इसका कैसा रहेगा कि जैसे ही आपका ये प्रोग्राम ऑन होगा, आपकी आउटपुट जो है वो 0 है तो फर्ज करो ऑन हो जाएगी, लेकिन आपने इसके ऊपर 10 रखा हुआ है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर I0.1 के ऊपर सिग्नल देंगे, देखें ये माइनस में जा रहा है। अब मैं फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर एक बार सिग्नल दे देता हूँ। अब मेरे 10 हैं तो मैं I0.1 के ऊपर सिग्नल देता हूँ। ये देखिए 9, क्योंकि हम डाउन यूज़ कर रहे हैं CTD, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब I0.1 है, 2 सिग्नल हो गए, नीचे इसके 7 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 3, 2 और 1, और जैसे ही ये 0 होगा हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो अब ये जितनी देर आगे करते रहेंगे तो ये माइनस में डेटा जाता रहेगा, लेकिन ये आउटपुट आपकी ऑन रहेगी। लेकिन जैसे ही आप I0.0 के ऊपर सिग्नल देंगे तो फिर से आपके जो है काउंट हैं वो बराबर हो जाएंगे, पूरे जितने आपने पहली बार लिखे हैं इसके ऊपर जो लोड किए हैं। LD का मतलब होता है लोड इनपुट। तो वो कहता है कि जब ने आप इस काउंटर को यूज़ करना है तो आपने एक बार इसके ऊपर लोड कर देना है जो भी डेटा। लोड होने के बाद ये आउटपुट जो है आपकी तब ऑन होगी जब आपके 10 काउंट्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टा चलेगा बैक की तरफ, यानी 9, ये देखिए मैं कहता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जैसे ही 0 होगा आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो ये फंक्शन होता है CDD काउंटर का। अभी हम इसके अंदर इसी ब्लॉक के ऊपर ही हम चेंजिंग कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं और यहाँ पे ही इसी ब्लॉक के ऊपर हम जाके CTUD को यूज़ कर लेते हैं। इस ब्लॉक के अंदर कैसा रहेगा, सेम ये चीज़ें जो हमने ऐड करी हैं, ये अगर हम I0.0 जो है
वो लोड के लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे काउंट डाउन के लिए हमको कोई बिट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको i0.0 को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक़्त सिर्फ़ जो है ना 2 हार्डवेयर में इनपुट हैं। और रीसेट के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे m0.0। मैं उसकी इंटरनल मेमोरी यूज़ कर लेता हूँ और ये मैं m0.5 ले लेता हूँ। और यहाँ पे इसकी 2 आउटपुट आपको डायरेक्ट मिल जाएँगी। एक तो हमारी Q0.0 हो गई, ये हमारी अप काउंटिंग के ऊपर ऑन ऑफ होगी। और ये जो हमारी QD है, ये डाउन काउंटिंग के बाद हमारी ऑन ऑफ होगी। तो इसको हम दे देते हैं Q0.1 का नाम। ठीक है, डेटा रजिस्टर हम वही रहने देते हैं और वैल्यू भी अपनी वही रहने देते हैं, इसका कुछ चेंज नहीं हम करते। सिर्फ़ हमने इनके ये 2 एड्रेसेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए इंटरनल मेमोरी के, और एक आउटपुट हमने यूज़ कर दी इसमें। मॉनिटर करते हैं इसको। अब ये देखें इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो जो डाउन काउंटिंग वाला हिस्सा है ना, जो QD वाली है, अगर ये हमारा डेटा 0 होगा ना फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो ये हमारी ऑन रहेगी, क्योंकि QD के अंदर आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो जैसे ही हम इसके i0.1 के ऊपर सिग्नल देंगे, ये देखिएगा, ये बंद हो जाएगी और हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। MD10 के ऊपर आप देखेंगे कि काउंटिंग हमारी अब स्टार्ट है। तो जैसे ही ये हमारी 10 काउंटिंग कंप्लीट होगी, जो हमने नीचे रखी हुई थी, तो हमारी Q0.0 ऑन हो जाएगी। ये देखें, हमारी 10 काउंटिंग हो गई। अब इसके आगे बढ़ती जाएगी तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जब हम काउंट डाउन के ऊपर सिग्नल देंगे, तो जैसे ही ये 0 होगा, तब जाके हमारी आउटपुट जो है वो Q0.1 ऑन होगी। ये देखें, हमारी अब Q0.1 ऑन हो गई है। इसको हमने वो ऐसा किस्म का बिट नहीं लगाया है, इसने इधर ही ब्लॉक के साथ इसको जोड़ लिया है। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो आप बाहर लिख देंगे, तो इसका वैसा भी इंटरफ़ेस आपको मिल जाएगा। अभी ये देखें, ये ट्रू है, इसके ऊपर ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारी Q0.1 जो है वो ऑन है और यहाँ पे डेटा माइनस में चल रहा है। लेकिन एक बटन इसके अंदर और भी है एक्स्ट्रा। ये तो हमारा रीसेट का है कि अगर हम m0 डॉट कुछ वैल्यूज़ हमारी जो चल रही है, फर्ज़ करो इसमें माइनस में कर देंगे, तो इसको जब हम करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। फिर से वही ट्रू ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो फिर ये लोड इनपुट क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा और आपकी Q0.0 को ऑन करवा देगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको यूज़ करके। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफ़ाई में जाके इसको मैं 1 कर देता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस m0.5 को ऑन किया है, तो हमारा जो Q0.0 है वो ऑन हो गई है। इसको फिर से मैं अगर करूँगा i0.1 को, तो ये बढ़ता जाएगा तो कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अब इसको जब नीचे लेके जाऊँगा, ये हमारा 10 पे जाके बंद हो गया। ये 10 पे जाके बंद हुआ था। ये देखें, 10 के ऊपर ऑन है, 10 के ऊपर की वैल्यू को काउंट नहीं करना है, आपने नीचे की वैल्यू को काउंट करना है। ये जैसे ही 10 से नीचे जाएगा, फिर ये जब 0 पे जाएगा तो हमारी Q0.1 ऑन हो जाएगी। तो सेम इसी तरह अगर आपकी ये ऑन है तो इसको आप रीसेट करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल ये माइनस में मैंने वैल्यू दे के रखी हुई है, देते जाते हैं और भी कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर हमने ये जो हमारी m0.0 है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। मैंने इसको ट्रू किया तो ये देखें, इसने 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? इसने रीसेट कर दिया इसको। अगर इसके ऊपर कुछ वैल्यू होगी तो इसको तुरंत 0 कर देगी। फिर से मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, तो 0 कर देता हूँ। ये फ़ॉल्स हो गई हमारी। ये इंटरनल मेमोरी है, आप इस पे एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। i0.0 से लेके आगे 1, 2, 3, 4 तक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ेकार है। अब एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको समझा देता हूँ कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसको हमने जब यूज़ किया है तो इसकी वैल्यू, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इसको बंद करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो उड़ जाएगी। तो उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ। ना पहले मैं इसको, चलिए बंद कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू हमने दी होती है ना, जो वैल्यू यहाँ पे इसकी ऑटो में आती है, वो इसकी अगर हम रिटेन नहीं रखेंगे तो वो ये आउट हो जाएगी वैल्यू। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाके आपने एक न्यू डेटा ब्लॉक ऐड करना है। इसको बंद करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया डेटा ब्लॉक क्रिएट करना है। तो ऐड न्यू ब्लॉक में जाना है।
तो जाने के बाद डेटा ब्लॉक 1 हमने क्रिएट कर लिया, तो इसके अंदर आप कोई भी यहाँ पे नाम दे दीजिए। एक का मैं वर्ड दे देता हूँ, WRLD वर्ड, ठीक है? और इसके अंदर मैं डेटा टाइप भी जो है वर्ड ही दे देता हूँ, ठीक है? और एक डेटा हम और बना लेते हैं, जिसको हम डी वर्ड का नाम दे देते हैं, DWRD वर्ड। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं अभी समझाता हूँ। इसको भी हम डी वर्ड दे देंगे, ठीक है? और ये 2 डेटे जो हमने बनाए, इसके ऊपर आके यहाँ पे आपको एक रिटेन का फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसको आपने टिक मार्क कर देना है। जब आप टिक मार्क कर देंगे तो ये आपका डेटा रिटेन हो गया। अब जब आप अपना यहाँ पे डेटा इसका लेके आएँगे, तो हमने यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने 16 बिट की वैल्यू यूज़ करी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल इंट है। तो यहाँ पे जब आप इसका डेटा लेने के लिए आएँगे ना, तो ये डेटा ब्लॉक 1 के अंदर आपका वर्ड का डेटा है, ठीक है? तो ये 16 बिट है आपका। और अगर आपको डबल वर्ड डेटा लेना है, तो फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे चेंजेस करने हैं। इसको डी एंड पे लेके जाना है, ठीक है? डी एंड में डबल, इसका मतलब डबल इंटीजर। तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपका डबल वर्ड का डेटा आ गया। तो हमने डबल वर्ड का ले लेना है। इसमें कितनी भी लंबी वैल्यू आप इसके अंदर शो करा सकते हैं। इसको दोबारा से आप एक बार डाउनलोड करेंगे, ठीक है? ये हमने डाउनलोड किया इसको। डाउनलोड करने के बाद हम इसको मॉनिटर करेंगे। अब याद रहे, पहले हमने नॉन रिटेन डेटा यूज़ किया था, तो अब हम रिटेन डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वही ए वैल्यू डालता हूँ इसकी। हेक्सा में आप ए लिखेंगे तो 10 वैल्यू इसकी आ जाएगी। अभी देखें, हमारी जो वैल्यू है 10 है इसके ऊपर लिखी हुई। तो हम इसको जब यूज़ करेंगे 6, 5, 4, 3, तो हमारी जैसे फंक्शन पहले काम कर रहा था, वो हमारा करता रहेगा। जैसे हम उसको बढ़ाएंगे वैल्यू, तो हमारी Q0 डॉट यानी अप डाउन ऐसे करती रहेगी। अब मेन इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा ये जो डेटा है ना, ये सेव रहना चाहिए। अगर ये सेव नहीं रहता है, तो फिर हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है प्रोग्राम में, वो फिर मशीन फिर से नए सिरे से रीसेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जाना है। अभी देखें, चेक करते हैं हम इसको। ये रन है, इसको हम पीएलसी को पहले स्टॉप करते हैं, फिर हम इसको दोबारा रन करेंगे, पावर आ गई एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारा डेटा जो है वो स्टोर्ड है 10। आप कितनी बार भी पावर इसकी जाएगी, आएगी, जो आपने वैल्यू यहाँ पे सेट कर रखी है, वो आपकी वैल्यू कभी भी डिलीट नहीं होगी। तो इसके डेटे का मतलब होता है रिटेन डेटा। तो दोस्तों, सबसे ये काउंटर्स को इस्तेमाल करने का सबसे यही एक आसान मेथड था। और इसके अंदर आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, या फिर वीडियो के एंड में कमेंट कर दीजिए। तो एज सुन एज पॉसिबल होगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।